हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अभिषेक में आपका स्वागत है। आज अपन कक्षा 9 गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अध्याय 2 के अपन ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां कार्यपत्रक को हल कर चुके हैं। अब अपन आते हैं कार्यपत्रक 10 की ओर। चलिए आइए तो हम कार्यपत्रक 10 को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें दिया गया है कि घटाइए नोट कुछ प्रश्नों के जो हल हैं एक से अधिक हो सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हम फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, तो इस खांचे में हमने 8 भरा है, क्योंकि यदि अपन 8 में से 6 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होता है। और इसमें हमने 7 भरा हुआ है, क्योंकि यदि इस 7 में से हम 7 को घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर इस खांचे में हमने 9 भरे हैं, जिसमें से अपन 7 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा, और फिर 8 में से हम 5 घटाएंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके सेकंड पॉइंट को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया है इकाई में 9 और यहाँ पर आंसर आ गया है 8। तो हमने यहाँ पर 1 भरा, जिससे 8 आ गया। 9 में से 1 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 8 में से 7 घटाने पर 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 5 में से 3 घटाने पर हमें 2 प्राप्त हुआ, और इस खांचे में हमने 8 भर दिया, जिससे हमें 4 प्राप्त हुआ, और 3 में से हमें 2 घटाने पर 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमने इसके सेकंड पार्ट को भी सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। तो यदि हम इसमें 6 भर दें, ठीक है, इसमें यदि हम 6 भर दें तो 6 से हो जाएंगे, खांसल आ जाएगी, से हो जाएंगे 16। तो 16 में से जब अपन 7 घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बचे होंगे क्या, 13। 13 में से हम क्या घटाएं कि हमें 6 आ जाए, तो यहाँ पर हम 7 घटा देंगे, जिससे हमारे 6 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि 0 होगा। तो यदि अपन 0 मीन्स 9 में से यदि 5 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या भर देंगे, रहेगा तो यहाँ पर 0, क्योंकि 0 में से फिर यहाँ पर हासिल आएगी, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली में रहेगा क्या, 0। अब 0 में से 0 की 10 मान लिए जाएंगे, और इस 10 में से यहाँ पर एक हासिल गई थी, और फिर यहाँ से एक यहाँ गई थी हासिल। तो इस प्रकार से यहाँ पर 9 बच गए होंगे, और 9 में से यदि 5 घटाएंगे तो अपन 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 बचे होंगे, यहाँ पर एक हासिल ली थी, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 2 आ गए हैं, है ना। चलिए, तो अब हम इसकी चौथे पॉइंट को सॉल्व करते हैं। जैसे 0 की मान ली 10, 10 में से 8 जाएंगे, 2 बच जाएंगे। अब यहाँ पर बचे होंगे 9। तो 9 में से यदि अपन 7 को घटा दें तो 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या भरें जिससे हमें 4 प्राप्त हो जाए। तो यदि हम यहाँ पर 9 भर देंगे, तो यहाँ पर एक हासिल ली थी, ठीक है, तो यहाँ पर 8 बचे होंगे। अब 8 में से यहाँ पर 4 घटाएंगे तो 4 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अब हम 8 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 7 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमने इसके चौथे पॉइंट को भी सॉल्व किया। अब इसके बाद हम आते हैं इसके पाँचवें पॉइंट पर। चलिए, तो अब अपन इसके पाँचवें पॉइंट को सॉल्व करते हैं। इस खाने में हम क्या भरें कि जिससे हमें 5 आंसर आ जाए, जिससे 4 घटाने पर हमें 5 आ जाए। तो यहाँ पर हम 9 भर देंगे। 9 में से यदि अपन 4 को घटाएंगे तो हमें 5 आ जाएगा। यहाँ पर अब 9 में से हम क्या घटाएं कि हमें 6 प्राप्त हो जाए। तो 9 में से यदि अपन 3 को घटा देंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसके पाँचवें पॉइंट को सॉल्व किया। अब हम बढ़ते हैं इसके छठवें पॉइंट की ओर। छठवें पॉइंट में अब हमें 8 दिया गया है, और 8 में से यदि अपन 8 को घटाएंगे तो ही हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या भरें जिससे हमें आंसर 0 आ जाए। तो यहाँ पर हम 6 भर दें। तो 6 में से यदि अपन 6 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। 6 में से यदि अपन 6 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन 7 में से 2 को घटा देंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इसके छठवें पॉइंट को सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं हम अपन। इस प्रकार से हमने इस सेकंड अध्याय को कंप्लीट किया, जिसके कार्यपत्रक सभी को सॉल्व कर चुके हैं अपन। अब यदि आपने मेरे चैनल पर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं।